नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज हम निबंध एवं उससे संबंधित विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। बच्चों, निबंध को अंग्रेजी में ऐसे कहा जाता है। यह फ्रांसीसी शब्द एसाई से बना है, जिसका अर्थ है टू अटेम्प्ट या प्रयास करना। निबंध के द्वारा लेखक अपने विचारों को बड़ी सहजता और सरलता से उसके मूल रूप में पाठकों तक पहुंचाता है। इसके द्वारा हम किसी भी विषय के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। हिंदी में निबंध का अर्थ है बंधा हुआ। यह किसी भी विषय को अंत तक बांधे रखता है और पाठक तक एक सम्यक जानकारी पहुंचाता है। किसी भी पाठ्यक्रम में निबंध का प्रश्न इसलिए रखा जाता है ताकि विद्यार्थी में अलग अलग विषयों के बारे में सोचने की शक्ति पैदा हो, क्योंकि किसी भी विषय पर गंभीरता से विचार करने की आदत व्यक्ति के लिए आगे चलकर बहुत लाभदायक हो सकती है। निबंध लेखन के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया हो, अनावश्यक कठिन शब्दों का प्रयोग न हो, निबंध में विराम चिन्हों और वर्तनी का शुद्ध प्रयोग हो, सरल वाक्यों का प्रयोग अधिक हो, विचारों की व्याख्या सटीक हो, निबंध गठीला और इसमें विचार श्रृंखलाबद्ध तरीके से हों। बच्चों, अब हम निबंध के प्रकार का अध्ययन करेंगे। निबंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक, किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि को आधार बनाकर ये निबंध लिखे जाते हैं। विवरणात्मक, किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन विवरणात्मक निबंध कहलाता है। यात्रा, घटना, मैच, मेला, ऋतु, संस्मरण आदि का विवरण लिखा जाता है। विचारात्मक, किसी गुण, दोष, धर्म या फलाफल का वर्णन विचारात्मक निबंध कहलाता है। इस निबंध में किसी देखी या सुनी हुई बात का वर्णन नहीं होता। इसमें केवल कल्पना और चिंतन शक्ति से काम लिया जाता है। निबंध के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। भूमिका, यह निबंध के आरंभ में एक अनुच्छेद में लिखी जाती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। यह प्रभावशाली होनी आवश्यक है, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। विषय विस्तार, इसमें 3 से 4 अनुच्छेदों में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार लिखे जाते हैं। उपसंहार, यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों को सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है। आइए अब हम निबंध का एक उदाहरण देखते हैं, जिसका शीर्षक है वर्षा ऋतु। भूमिका, ऋतु परिवर्तन जीवन की आवश्यकता है। इसके बिना जीवन एकांगी बन जाता है। सच्चाई तो यह है कि इसके बिना जीवन का काम ही नहीं चलता। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणों से धरती तपने लगती है। पहाड़ आग की तरह जल उठते हैं। नदी, नाले, पोखर आदि सब सूख जाते हैं। गर्मी के कारण पशु पक्षी त्राही त्राही करने लगते हैं। सारी धरती वर्षा की फुहार के लिए बेचैन हो उठती है। ऐसी स्थिति में प्रकृति में नए जीवन के संचार के लिए वर्षा अत्यंत आवश्यक हो जाती है। भारत में तो कृषि वर्षा पर ही निर्भरशील है। विषय वस्तु, वर्षा ऋतु में आकाश में काले काले बादल बड़े सुंदर लगते हैं। बादल कई महीने बाद इतने नीचे झुक आते हैं कि मानो लगता है ये हमें चूमने लगेंगे। पहाड़ों में तो बादल पांवों को छूते दिखाई देते हैं। बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है। वर्षा ऋतु की पहली फुहार मन को मोह लेती है। वर्षा के लाभ, वर्षा के अनेक लाभ हैं। इस पर हमारा सारा जीवन निर्भर है। वर्षा न आए तो खेती न हो पाए, पीने को पानी न मिले। वर्षा से कोने कोने की दुर्गंध साफ हो जाती है। जलवायु पवित्र और सुहावनी हो जाती है। वर्षा से जंगलों की उपजाऊ मिट्टी बहकर खेतों में आ जाती है। इससे फसल बहुत अच्छी होती है। वर्षा से हानि, वर्षा से जिस प्रकार लाभ है तो हानि भी है।
अधिक वर्षा से कच्चे मकान गिर जाते हैं, कई बार बाढ़ आ जाती है, इससे फसलें भी नष्ट हो जाती हैं। मक्खी मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, कई बार कुछ बीमारियां भी फैल जाती हैं। उपसंहार: हर वस्तु के दो पहलू हुआ करते हैं। कोई भी चीज केवल लाभदायक हो, उससे कोई हानि न हो, यह कभी नहीं होता। इसी प्रकार वर्षा से थोड़ी बहुत हानि तो होती ही है, लाभ भी बहुत है, इसीलिए इसका हर जगह स्वागत होता है। इसके बिना जीवन मरण बन जाता है, इसीलिए तो वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि निबंध लेखन से संबंधित मुख्य बातों को आपने ठीक से समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।